हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो बात करते हैं आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहला जो मानव श्वसन तंत्र का जो हिस्सा होता है, जिससे हम पहले एंट्री करते हैं गैसों की, वो होता है नासा क्षेत्र। नासा क्षेत्र का मतलब होता है कि आपके नाक में दो छेद दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम नासा क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में नॉस्ट्रिल के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है? इनके माध्यम से हम जितने भी गैसेस होते हैं वो अपने वायु के माध्यम से हम एंट्री कराते हैं अपने नाक में, यानी कि हमारे नाक के अग्रभाग पर उपस्थित दो छिद्र होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसकी सहायता से वायु हमारे श्वसन तंत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है। मतलब ये एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है, जिसके माध्यम से हम वायु को क्या कर सकते हैं? अंदर ले सकते हैं। उसके बाद जो ये तो नासा छिद्र हो गया, इसके अंदर जो बड़ा सा जगह है ना, जो जगह बना हुआ कैविटी जो होती है, उसे नासा गुहा बोलते हैं, जिसे हम नेसल पासेज बोलते हैं। नेसल पासेज यानी कि नासा गुहा, इसमें क्या होता है? यह नलीनुमा संरचना, यानी कि यहाँ के बाद से जो नलीनुमा संरचना होती है, नली के आकार की संरचना होती है, जो नासा सेप्टम के द्वारा दो भागों में बटी होती है। अब ये नासा सेप्टम क्या है, इसके बारे में जानिए। नासा सेप्टम यानी कि आप नाक को देख रहे होंगे अपने, मेरे मत देखिए, अपने नाक को देखिए और वहाँ पे देखोगे दीवार से ऐसा कुछ लगा होगा, यानी कि नाक को दो भागों में बांटा गया होगा। इस भाग को बांटने को ही नासा सेप्टम कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम कहते हैं। इसमें नासा बाल और श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस भरा होता है। श्लेष्मा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जो हमारे नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम श्लेष्मा कहते हैं। ये क्यों होता है हमारे नाक में पता है? क्योंकि हमारे जब वायु के साथ जो डस्ट होता है, जो धूल कण होते हैं, वो हमारे नाक में चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे लंग्स में ना जाए। इसलिए हमारे नाक में जो भी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे, जो भी ये श्लेष्मा यानी कि म्यूकस दिखता है, वो होना बहुत ही जरूरी होता है, जो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को वहाँ पे चिपक लेते हैं, उसी में चिपका देते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? श्लेष्मा नामक तरल पदार्थ कहाँ पाया जाता है? आपके नेसल पासेज में। नासा क्षेत्र जो होता है, एक ही छेद के बारे में बात करें तो अब बात करेंगे हम ग्रसनी के यानी कि फैरिंक्स के बारे में। आपने फैरिंक्स एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। जी हाँ, यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है, यानी कि हमारा जो भोजन होता है और वायु यानी कि जो भी गैसेस होती है, एक ही रास्ते से जाती हैं। यह क्या करता है? ये इसका बस इतना ही काम होता है कि यानी कि भोजन को अपनी जगह पर पहुंचाना और वायु को अपने जहाँ पे हमारा लंग्स होता है वहां तक ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद जो आ रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है कंठ। कंठ पता है ना आपको? कंठ, ये जो बॉयज में बाहर की साइड निकल जाता है, जब बॉयज जो होते हैं अपना युवावस्था में चले आ जाते हैं, यानी कि किशोरावस्था में आ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उस समय पवर्टी में उन लड़कों का जो कंठ होता है वो बाहर आ जाता है। क्यों आता है? ये सब हम हॉर्मोन्स में पढ़ेंगे। बाकी अभी हम जानेंगे कि लड़के को कंठ, लड़के में जो कंठ होता है, ये पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, पुरुषों के कंठ को एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं ये मत पूछिएगा, एक नाम दिया गया है कि जो पुरुष होते हैं उनके कंठ बाहर की साइड आ जाते हैं, इसलिए उसे हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं महिलाओं के भी जो कंठ होता है उनको भी कुछ कहते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनके नॉर्मल कंठ को कंठ ही कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पुरुषों में जो होते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें जो होता है कंठ जो होता है बाहर साइड में दिखाई देता है, इसलिए उसको एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। इसे ध्वनि बॉक्स कहते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ, कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हमारे कंठ के माध्यम से ही हो रहा है। यानी कि जो गूंगे हो जाते हैं ना, उनके कहीं ना कहीं कंठ में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण वो बोलते हैं तो आवाज नहीं आता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं अपने कंठ यानी कि लैरिंक्स के बारे में, जो ध्वनि बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके ऊपरी भाग में एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। जो हमारा कंठ है ना, वहाँ पे एक ढक्कन जैसा संरचना लगी होती है। मैम वो क्या होती है? पहले उसका नाम जान लीजिए। उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। याद रखिएगा, हमारा जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। मैम ये काम क्या करता है? इसका काम ये होता है बेटा कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा भोजन का टुकड़ा इस श्वसन नली में ना घुस जाए, इसलिए वो ढक्कन जैसा वर्क करता है, यानी कि वो बंद हो जाता है। जैसे हम साउंड बोले ओपन वाले, चुप है वो बंद हो जाता है। इसीलिए जब हम खाते हैं ना, खाते वक्त जैसे हम बोलते हैं तो उसका
बिगड़ जाता है और जो भोजन का छोटा सा कण होता है वो उसमें घुस जाता है, जिसके कारण वो खांसी आती है और हम पानी वगैरह पीने लगते हैं। तो हमारा जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस कहाँ होता है, हमारे कंठ पे होता है। वो ढक्कन जैसा संरचना होता है जो क्या काम करता है, भोजन को उस नली में आने से रोकता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इसे ध्वनि बॉक्स कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में ढक्कन जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम क्या है, यह भोजन को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है। अब बोलेंगे कि एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस ही बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाइएगा, एपिग्लोटिस याद रखिएगा ये वर्ड। एपिग्लोटिस याद रखना है आपको। पुरुषों के कंठ को क्या याद रखना है, एडम सेप्टल के नाम से याद रखना है। आज मैंने पढ़ाया नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, 4 मैंने पढ़ा दिया। इसे बचे हुए पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको जितना भी पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक अच्छी बात ये रहेगी कि जो मैं इसमें रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ आपको, ये अभी तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में ये वीडियो दे रही हूँ, लेकिन मैं सारे वीडियो को आपस में अटैच करके एक फुल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।